कैसे हैं आप लोग? उम्मीद कर समझो स्वस्थ होंगे, बढ़िया होंगे। तो आज पढ़ने वाले हिंदी। हिंदी का नाम सुनते ही कहेंगे हिंदी पढ़ना पड़ेगा, हिंदी तो हमको वैसे ही आता है, वैसे ही कर ले जाएंगे। लेकिन कई बार उलझ जाएंगे, तो कैसे करना है, क्या रणनीति लेकर चलना है, इसके बारे में आज जानेंगे। इसीलिए क्वेश्चन पेपर भी साथ लाए हैं। क्लास 6 JNV-ST 2022 का पेपर है, पिछले साल जो हुआ था, है ना, 2022 में। इस बार तो अभी हुआ नहीं, अप्रैल में होगा। तो तैयारी करने के लिए ज़बरदस्त हिंदी को भी पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि नंबर का तो वैल्यू उतना ही है पूरे पेपर में, तो इसीलिए इसकी भी तैयारी बढ़िया से करना पड़ेगा। तो पहला ही लेक्चर है आज हिंदी का। और यदि पीछे से यहाँ फर्स्ट है, पीछे से यदि इस पेज को खोलें तो यहाँ पर हिंदी है लास्ट पेज पर। तो इधर है और इधर है, दो 4 अनुच्छेद हैं, यानी कि 4 को पैसेज दिया रहेगा। पैसेज जानते हैं, कहानी जैसा, और उसी में से क्वेश्चन पूछेगा और उसमें से छांट के लिखना रहेगा आंसर। तो वो सिंपल तो है, लेकिन उलझाने वाला भी है। कई बार कैसे विलोम शब्द पूछेगा या समानार्थी शब्द पूछेगा और पर्यायवाची शब्द जैसे पूछ लेता है, ये सब चीज़ें पूछेंगे तो कैसे करेंगे। संधि विच्छेद भी पूछ लेता है। तो ग्रामर तो वैसे क्लास 6 में JNV-ST में 4 से 5 आ सकते हैं बस, और बाकी सब जो है इसी पैसेज से ही आंसर मिल जाएगा। तो पैसेज आपको भी दिखाते हैं कैसा दिखता है, यहाँ पर आ गया है, देख लीजिए। तो ऐसा ही है जैसा यहाँ पर क्वेश्चन पेपर पे छपा है, इधर भी है। तो अब इसको सॉल्व करते हैं। तो सोच रहे हैं हिंदी तो बहुत सिंपल लैंग्वेज है, सीधे सीधे इसे कर ले जाते हैं हर एग्जाम में, 1-2 दिन नहीं पढ़ते हैं तब वो चल जाता है। लेकिन ऐसा नहीं है, कहानी जानते हैं तो कर ले जाएंगे। लेकिन जैसे कुछ शब्द सही हैं कि गलत हैं, जैसे भी कहें श्रृंखला लिखिए तो आधा उड़ जाएंगे, तो कैसे लिखेंगे? श्रृंखला, श्रृंखला, ये क्या है? श्रृंखला। अभी कहें उत्कृष्ट लिखिए तो लिख पाएंगे? तो कई लड़के गलत कर देंगे, तो क्या हो जाएगा? उत्कृष्ट, उत्कृष्ट, है ना। तो ऐसे ही शब्द कई सारे उलझ जाते हैं बच्चों के। तो इसीलिए हिंदी को भी ध्यान से चील की निगाह से देखकर पढ़ना पड़ता है कि कहीं कोई शब्द इधर उधर ना हो जाए। मात्रा कैसे लगा है, छोटी ई का है कि बड़ी ई का है, छोटा ऊ बड़ी ऊ का है, तो कौन सा स कहाँ यूज हो रहा है, तो ये सब चीज़ें ध्यान देना पड़ता है, और भी कई चीज़ें ध्यान देना पड़ता है। तो जब पढ़ेंगे ना तो दिमाग में एक होता है कि बैठ जाता है, वो चित्र छप जाता है कि हाँ इस तरह सही हो सकता है। और जो एकदम नहीं ध्यान देते हैं, क्लास में सोते रहते हैं, बात करते रहते हैं फालतू, तो उन सबको हिंदी भी नहीं आता। लेकिन अपने आप को बस दिखाते हैं कि हमको आता है हिंदी, लेकिन रियल में नहीं आता है। तो सही हिंदी जानने के लिए सही से पढ़ना पड़ेगा। तो आज क्वेश्चन पेपर यहाँ पर है, और इसके साथ जानते हैं कैसे क्वेश्चन आते हैं और कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे। तो मार्कर हो गया इधर, और सीधे देखेंगे, इस पर टिक लगा भी हुआ है, तो एक लगाया है जो पेपर दिया है। अब यहाँ पढ़ते हैं, इस खंड में 4 अनुच्छेद हैं, 4 तो हैं ही, यहाँ पर 2 हैं और पीछे 2 हैं। तो प्रत्येक अनुच्छेद पर आप यहाँ पढ़ते रहिए। प्रत्येक अनुच्छेद पर 5 प्रश्न हैं, प्रत्येक अनुच्छेद को सावधानी से पढ़ें, ध्यानपूर्वक पढ़ना है, जल्दबाजी नहीं। और उसके नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दें। प्रत्येक प्रश्न के लिए 4 संभावित उत्तर हैं, मतलब चारों में से ABCD में से कोई सही होगा, ये तो जानते ही हैं, ऑप्शन वाला आएगा। और सही उत्तर चुने तथा अपने उत्तर को दर्शाने के लिए OMR पत्रिका में उस संगत के सामने वृत्त को काला करें। तो इसमें नहीं गोजना है, इसमें बस टिक लगा नहीं, उतना बहुत है। उस वाले जो OMR शीट रहेगा वो कुछ ऐसा दिखेगा, अब दिखा है। तो इसमें गोला करना है, जिस क्वेश्चन का सही है A वाला ऑप्शन सही, तो A वाले को गोला कर देना, B वाला से B को। तो ऐसे करना है। इसको हम इसको भरना बताएंगे आगे। अब देखते हैं यहाँ पर अनुच्छेद 1 क्या है, इसको पढ़ते हैं। लेकिन इससे पढ़ने से पहले आपको क्या करना रहेगा, ये जो नीचे क्वेश्चन दिए हैं ना, इसको जल्दी जल्दी में 1 आध मिनट में पूरा पढ़ लेना है, क्योंकि एक दिमाग में रहेगा कि क्वेश्चन जो है ना वो किस रूप में है और उसका आंसर क्या हो सकता है, वो पैसेज में ही है। तो दोबारा क्वेश्चन पढ़ के दोबारा पैसेज पढ़ने की ज़रूरत नहीं रहेगी। तो यहाँ पर समझते हैं। पहला क्वेश्चन क्या दिया, 61 वाला, लोग डैश पशुओं का दूध पीते हैं, किस पशुओं का दूध पीते हैं, तो क्या आंसर होगा। तो इसमें से कई को गलत भी लगा है आंसर, है ना, इसीलिए इसको ध्यान नहीं देना है। अभी पैसेज पढ़ेंगे तो ध्यान आ जाएगा क्या कहाँ पर इसका आंसर छिपा है। आगे क्या है, 62 वाला, डैश स्थानों में ऊँट रहते हैं, कहाँ ऊँट रहते हैं, ये तो मैक्सिमम वैसे ही जानते हैं, लेकिन फिर भी 63 यदि लोग गाय जैसे पशु रखते हैं तो उन्हें डैश दूध मिलता है, कितना दूध मिलता है, ये पढ़ने पर पता चलेगा। आगे, वह डैश है जिस दूध का हम उपयोग करते हैं वह शुद्ध हो, तो क्या है चारों ऑप्शन में से, ये पढ़ने पर ही पता चलेगा। आगे क्या है, हानि का अर्थ के समान है, किसके समान है, तो हानि मतलब घाटा होता है, तो इसको पढ़ने के बाद ही बताएंगे अभी। तो अभी अब पढ़ते हैं पैसेज को। सबसे पहला अनुच्छेद क्या है, दूध सबसे अच्छा भोजन है,
ठीक है, दूध अच्छा भोजन है। इसमें पानी, चीनी, चर्बी और वसा, विटामिन और प्रोटीन होते हैं। लोग भिन्न भिन्न पशुओं के दूध पीते हैं, तो यहाँ पर मिल गया क्या, लोग भिन्न भिन्न पशुओं के दूध पीते हैं। पहले का आंसर मिल गया है ना। तो यहाँ पर चमक गए होंगे, तुरंत कहेंगे हाँ हाँ पहले का आंसर मिल गया। क्या भराएगा, लोग डैश पशुओं का दूध पीते हैं 61 क्वेश्चन का। तो इसमें क्या भराएगा, बी वाला ऑप्शन, भिन्न भिन्न पशुओं का दूध पीते हैं। तो ऑप्शन में जो दिया है उसी के अनुसार आंसर देना है, अपने से कोई भी नहीं लगा देना है। आगे बढ़ें, तो आगे है यहाँ पर, अब क्वेश्चन को उड़ा देते हैं। ये तो हो गया पहला वाला। अगला अब नहीं देखेंगे क्वेश्चन, पहले पढ़ते हैं इसको। इंग्लैंड और अनेक अन्य ठंडे प्रदेशों में गाय होती हैं। अरब और मध्य एशिया जैसे गर्म शुष्क स्थानों में ऊँट रहते हैं। तो ऊँट कहाँ रहते हैं, ऊँट गर्म शुष्क स्थानों में रहते हैं, यानी गर्म स्थानों में रहते हैं। तो डैश स्थानों में ऊँट रहते हैं, 62 क्वेश्चन का आंसर भी मिल गया। क्या है, गर्म स्थानों में ऊँट रहते हैं। ऑप्शन नंबर सी होगा, हो जाएगा तुरंत। आगे बढ़ें, अगला 63 कर रहे हैं। यहाँ पर भारत में गाय और भैंस दोनों हैं। यहाँ पर पैसेज में देखिए, भारत में गाय और भैंस दोनों हैं। अनेक स्थानों पर बकरियाँ होती हैं। यदि लोग गाय और अन्य पशु रखते हैं तो उनको बहुत दूध मिलता है। तो गाय या अन्य, गाय को यदि रखेंगे बहुत दूध देगी, ऊँट कम दूध देगा, है ना। तो यहाँ पर यदि लोग गाय जैसे पशु रखते हैं, 63 क्वेश्चन क्या है, तो उन्हें कितना दूध मिलता है, बहुत कम नहीं, कम नहीं, थोड़ा नहीं। तो डी वाला ऑप्शन क्या है, बहुत सारा। तो बहुत सारा दूध मिलता है। गाय ज़्यादा दूध देती है, 8-10 लीटर, कहीं ज़्यादा भी हो सकता है। तो आगे बढ़ते हैं। उसके बाद क्या है, दूध से वे मक्खन और चीज़ बना सकते हैं। चीज़ मतलब पनीर है होगा, इंग्लिश में लिखा है, लेकिन हिंदी का पेपर है। तो यह जरूरी है कि उस दूध का हम उपयोग करते हैं, जिस दूध का, वह शुद्ध और विषाणु मुक्त होना चाहिए। विषाणु मुक्त, विषाणु को इंग्लिश में क्या कहते हैं, वायरस। कोरोना वायरस आया था तो वायरस तो एकदम याद होगा। तो विषाणु मुक्त होना चाहिए, यानी कि वायरस नहीं होने चाहिए, बैक्टीरिया कम होने चाहिए। तो इसमें क्या हो गया, तो जिस दूध को हम पीते हैं वो ज़रूरी है। तो वह डैश है कि जिस दूध का हम उपयोग करते हैं वह शुद्ध हो। 64 में क्या भराएगा, आवश्यक है या अनावश्यक है, अनपेक्षित है या गैर जरूरी है। एक गलत ऑप्शन लगाया है, आवश्यक है। यह आवश्यक है कि जिस दूध का हम उपयोग करें वह शुद्ध हो, या आवश्यक मतलब जरूरी है। तो यह जरूरी है कि जिस दूध का हम उपयोग करें वह शुद्ध हो, साफ सुथरा हो, गंदगी न हो। आगे बढ़ें, तो उसको गर्म करके मैक्सिमम टाइम पीना चाहिए। अशुद्ध दूध से मानव शरीर को लाभ की बजाय हानि अधिक होती है। लाभ नहीं हुआ यानी कि हानि हुआ। अब हानि के अर्थ के समान किसका अर्थ है, 65 क्वेश्चन पूछ रहा है। तो कौन सा होगा, हानि का अर्थ क्या लाभ होता है, नहीं, हानि मतलब घाटा, लॉस। तो मरम्मत तो जब कोई चीज़ घाटा हो जाए उसके बाद करते हैं। क्षति या स्थिर, स्थिर मतलब रुका हुआ ना, कांस्टेंट। तो क्षति हो सकता है, क्षति जो है लिखा हुआ, सी वाला ऑप्शन यही आंसर होगा, इसको टिक करेंगे। तो ये गलत ऑप्शन को टिक किया था। विलोम पुष्ता हानि का तब होता लाभ, हो जाएगा इस तरह से। इसी तरह अनुच्छेद 2 है, इसको खुद से करने की कोशिश कीजिएगा। और आज के लिए बस इतना है, पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।